गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाल की मृत्यु को 7 साल हो चुके थे। राजा की मृत्यु के पश्चात उनका 8-10 वर्ष का पुत्र सिंहासन पर बैठा। मुल्तान को फतह करने के बाद अब गुजरात को लूटने के इरादे से राजधानी से 40 किलोमीटर दूर मोहम्मद गौरी शिविर लगाए बैठा था। मोहम्मद गौरी अपने संदेश वाहक के साथ सोलंकी राजा के पास यह संदेश भेजता है कि रानी बालक और राज्य का सारा धन उसके हवाले कर दो तो वह बिना खून खराबे के वापस लौट जाएगा। रानी नयकी देवी जो कदम्बा, गोवा की राजकुमारी और गुजरात के सोलंकी राज्य की रानी थी ने यह शर्त मानने का आश्वासन देकर संदेश वाहक को वापस भेज दिया। संदेश वाहक ने मोहम्मद गौरी को बताया कि उनकी शर्तें मान ली गई हैं। जैसे ही यह संदेश मोहम्मद गौरी को बताया तो मोहम्मद गौरी खुशी से झूम उठा, पर अचानक उसे अपने खेमे की तरफ हाथी और घोड़ों के बढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। आसमान से उड़ती धूल यह बताने के लिए काफ़ी थी कि गुजरात की रानी अपने सोलंकी साम्राज्य को इतनी आसानी से उनके हवाले नहीं करेगी। मोहम्मद गौरी कुछ समझ पाता इससे पहले ही सोलंकी सेना म्लेच्छों पर टूट पड़ी। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नयकी देवी म्लेच्छों के सिर धड़ से अलग करती गई। रानी की तेज धार की तलवार का सामना मोहम्मद गौरी से भी हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रानी ने मोहम्मद गौरी के अग्रभाग पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उसके बाद रक्त रंजित मोहम्मद गौरी अपना घोड़ा लेकर मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया कि रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना है। मोहम्मद गौरी की यह खास बात थी कि यदि भागते समय घोड़ा घायल हो जाता या गिर जाता तो मोहम्मद गौरी घोड़ा बदल लेता था, लेकिन रुकता नहीं था। इस आक्रमण के पश्चात मोहम्मद गौरी में इतना खौफ बैठ गया कि उसने दिल्ली पर तो आक्रमण किया, लेकिन कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। नयकी देवी की यह शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में कहीं दफन होकर रह गई, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सीखा गई। तो दोस्तों, रानी नयकी देवी की शौर्य गाथा सुनकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।